राम राम दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चुगली। कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी नई नई शादी हुई थी और पतिदेव को 1 महीने के प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना पड़ा। सच में मन बड़ा दुखी था। दुखी इसीलिए भी ज़्यादा था क्योंकि शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था और पतिदेव इतनी दूर। मायके में तो अपने बर्थडे का कई दिनों पहले से ही शोर मचाने लगती थी, परंतु अब अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ा। शादी जो हो गई थी, सच में बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था। वह तो गनीमत थी कि आजकल इंटरनेट के जरिए दुनिया में हम कहीं भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो बस वही कॉल हम दोनों के लिए संजीवनी बूटी की तरह थी। बर्थडे के दिन मैं अपने काम में लगी थी कि तभी डोरबेल बजी। मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो एक बड़ा सा लाल गुलाब के फूलों वाला बुके और मेरी फेवरेट चॉकलेट का बॉक्स कुरियर वाले भैया ने दिया। उसमें एक चीट भी लगी थी जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी नैना, तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा विजय। दूर तो थे परंतु उनकी मौजूदगी का एहसास यह करवा रहे थे। उनके सरप्राइज से अचानक से जैसे मेरी खुशियां आसमान छूने लगी कि तभी भाभी आ गई। इससे पहले कि कुछ पूछती, मैंने उन्हें खुशी खुशी सब कुछ बता दिया और दिखा भी दिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए नैना। कल से देख रही थी कि तुम उदास थी, पर विजय भैया ने तो 7 समुंदर पार होकर भी तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवा दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। तुम्हारे जेठ जी भी ऐसे ही होते। कितना फ़र्क है दोनों भाइयों में। कहकर भाभी चली गई। मैं भी खुशी खुशी अपना सामान उठाया और सासू माँ को दिखाने के इरादे से जैसे ही उनके कमरे में कदम रखा, जेठानी जी की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। दंग रह गई। थोड़ी देर पहले बड़ी बहन की तरह अपनी खुशी जाहिर करने वाली जेठानी जी मेरे खिलाफ सासू माँ को उकसाती हुई कह रही थी, देखा ना मम्मी जी, देवर जी कैसे अपनी पत्नी पर पैसे लुटा रहे हैं। अरे एक दिन ही तो है, वापस आकर गिफ्ट दे देते। मगर नहीं, उन्हें तो डॉलर में खर्च करना है। इन्होंने तो कभी मेरे ऊपर फालतू खर्च नहीं किया, हमेशा घर के लिए हमें पहले सोचा। देवर जी को भी 4 पैसे जोड़कर लाने चाहिए कि नहीं। लगता है ज़्यादा ही प्यार का बुखार चढ़ा है। काश देवर जी भी अपने बड़े भाई की तरह परिवार का सोचने वाले होते। सच में कितना फ़र्क है दोनों भाइयों में। मेरे प्रति सासू माँ के खिलाफ दिल में लगभग नफ़रत के बीज बोकर वह कमरे से बाहर आने के लिए मुड़ी तो मुझे वहाँ खड़ा देख सकपका गई। मेरा चेहरा देख शायद समझ तो गई होंगी कि मैं उनकी बातों को सुन लिया है। मम्मी जी को दवाई देने आई थी, सकुचाते हुए कहकर वहाँ से चली गई। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर एक पति ने अपनी पत्नी पर थोड़ा खर्चा कर दिया तो उन्हें क्या तकलीफ़ हुई। उनके पति ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब क्या वह दूसरों की गृहस्थी में आग लगाएंगी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर यह सोचकर कुछ भी नहीं बोली कि ऐसे दोगले लोग कभी नहीं सुधरते। वह हमेशा इधर की उधर कर दोगली बातों में ही खुश रहते हैं। यह मेरे लिए एक सबक था कि ऐसे दोगले लोग हर घर में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं और इनसे दूर रहने में ही भलाई है। अपनी इस नई दृष्टि की शुरुआत में ही जेठानी जी की इन बातों ने हम दोनों के बीच में एक अनदेखी रेखा हमेशा के लिए खींच दी थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो या छोटी सी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।